हेलीकॉप्टर क्रैश रेस्क्यू। बाडिसा के गांव में राम सिंह और राधिका कहकर एक जोड़ा को आकाशदीप सिंह कहकर एक बेटा था। एक दिन आकाश से राम सिंह, अरे ओ गधे, मैं तुम्हारे शादी करना चाहता हूँ, क्या कहते हो? क्या इतना जल्दी मेरा शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ही शादी करता हूँ पिताजी। क्या आईएएस ऑफिसर बनोगे? पहले तो डॉक्टर बनूंगा कहा, एमबीबीएस में सीट खरीदने के बाद छोड़ दिया, बाद में पायलट बनूंगा कहा, उधर 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर गया और वो भी छोड़ दिया। अब तक तुम्हारे झटके से बहुत उधार भी किया है मैंने, अब तो सड़क पर आ गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी शादी करके मेरे दरिंदर को किसी और को लगाना चाहता हूँ, तुम तैयार रहना, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन राम सिंह का परिवार भीम सिंह के घर जाकर उनका बेटी मीना के साथ आकाश का सगाई किया। तब राम सिंह से भीम सिंह, जीजा जी, एक पायलट को मेरा दामाद बनाने के लिए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गांव में सब मुझे देखकर जल रहे हैं, आपको पता है। शादी के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए सोच रहा हूँ, क्या कहते हैं आप? अब ये हेलीकॉप्टर वगैरह की जरूरत क्यों जी? बाहर का हालत इतना अच्छा नहीं है ना। अरे हमें क्यों डरना है, पहाड़ जैसा हमारा पायलट दामाजी है ना। तब राम सिंह मन में, बाप रे, हमारे येड़े पर ये तो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखा है, अगर ये आधा पायलट है कहकर पता चला तो उनके आदमियों के साथ हमें पिटवाएगा, क्या करना है भगवान, कहकर सोच रहा था। पिताजी, आप जाकर शादी का इंतजाम कीजिए, मैं मामा जी के साथ हेलीकॉप्टर में आता हूँ। अरे शादी से पहले ससुराल में नहीं रहना है, कुछ तो समस्या आएगा। जीजा जी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं सब कुछ देखता हूँ, आप निश्चिंत जाकर शादी का तैयारी कीजिए। तब राम सिंह और राधिका और कुछ नहीं कर पाए और उधर से चले गए। बाद में 2 दिन के बाद आकाश और भीम सिंह का परिवार वाले एक हेलीकॉप्टर पर चढ़े। तब भीम सिंह आकाश से, दामाद जी, ये पायलट मेरा भाई का बेटा है, नाम वीरू है, इसको जब भी देखता हूँ हमारे घर में भी एक पायलट रहे तो कितना अच्छा होता है कहकर सोचता था। अब तो आप आ गए हैं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। अरे जीजू, आप भी पायलट हो ना, फिर आज तो आपको इस हेलीकॉप्टर को चलाना ही होगा, क्योंकि मैं ये हेलीकॉप्टर चलाकर बहुत बोर हो गया हूँ। तब आकाश मन में, अरे बाप रे, ये दरिंदर कहीं का तो ऐसा फिटिंग लगाया है, मैं तो पायलट ट्रेनिंग क्लासेस सही से नहीं गया तो वो मुझे निकाल दिए, अब ये बात कहा तो सब मिलकर मुझे मारेंगे, क्या करना है, सोच रहा था। दामाद जी, आप बिल्कुल शर्माएगा नहीं, आपका ड्राइविंग स्किल्स दिखाइए, ऊपर से दुल्हा हेलीकॉप्टर को चलाकर शादी के मंडप में उतारा तो कैसे रहता है, वो सोच भी बढ़िया है ना, सब लोग हैरान रह जाएंगे। तब आकाश कुछ नहीं कर पाया और पायलट के सीट में बैठकर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया, लीवर को पकड़कर हवा में उठाया, तब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। पीछे बैठे हुए मीना से वीरू, बहन डरो मत, तुम्हारे पति हेलीकॉप्टर को चला रहे हैं। चल, मुझे तो शर्म आती है, ऐसे ना बोला कर भाई। तब आकाश मन में, अरे इसकी ऐसी की तैसी, हवा में तो अच्छे से उड़ाया, अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई बटन दबा देता हूँ, ये खुद अपने आप चलेगी, कहकर एक बटन को दबाया। तब हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से आगे चलने लगी। वो देखकर वीरू, बहन तुम्हारी पति को देखा कितना तेजी से चला रहा है, इतना सालों में मैं भी इतना तेजी से नहीं चलाया। छी, मुझे तो शर्म आ रही है भैया, मुझसे ये सब बातें मत कर। अरे तुम्हारे ये दरिंदर रोकोगे कि नहीं, इस हेलीकॉप्टर को कैसे रोकना है पता नहीं चल रहा है, और ऊपर से तुम तो बहन तुम्हारी पति कहते हो, वो तो मुझे शर्म लग रहा है बोलती है, बीच में मैं तो डर के मारे मर रहा हूँ, कहकर और एक बटन को दबाया। तब हेलीकॉप्टर संतुलन खोकर इधर से उधर घूमते हुए चलने लगी। अरे ओ चाचा, ये तो सच में पायलट नहीं है, आप सबको धोखा दिया। इतना ही नहीं, उनकी मर्जी से कुछ बटन्स को दबा रहा है, तुम्हारा बात मानकर इसको मैंने हेलीकॉप्टर दिया, ये तो गारंटी हमको मरवाएगा लग रहा है, कहकर आकाश को बगल में खींचकर वीरू पायलट सीट में बैठकर हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में लाया। बाद में हेलीकॉप्टर को शादी के मंडप में सुरक्षित लैंड किया।
हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर आकाश से भीम सिंह, क्यों रे दरिंदर कहीं के, तुम्हें हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है जानकर उसे चलाने के लिए कैसे मंजूर हो गए हो? हम मर गए तो भी कुछ परवाह नहीं है क्या तुमको? बात यह है कि मामा जी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के लिए जाकर देखा ना, इसलिए मैनेज कर सकता हूँ सोचा, लेकिन नहीं कर पाया मामा जी। पिताजी, इस कमीने से और क्या बातें करना है आपको? पीटिए इसको। तब सब मिलकर आकाश को खूब पीटे। तब आकाश उधर से भाग गया। उनके पीछे ही राम सिंह और राधिका भी भाग गए। मिनी गोट क्ले हाउस। सूरजनगर नाम के गांव में उमेश नाम का व्यक्ति बकरियां पालकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन मटन शॉप वाला लाल उमेश के घर आया। क्यों उमेश भाई, लगता है तुम्हारी बकरियों ने दो दो मेमने दिए हैं। बकरी मिलकर तुम्हारे घर का रौनक बढ़ा रहे हैं। ये सुनकर उमेश अपने मन में कमीना की नजर लग गई कि जाते ही बकरियों का नजर उतारना होगा। क्यों भैया, मुझे गाली दे रहे हो क्या कि सवेरे सवेरे आ गया मैं? तुम क्या सोचते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मेरे सारे ग्राहक मुलायम मांस के लिए तरस रहे हैं। वो जो छोटे मेमने हैं ना, वो 4 मुझे दे दो। क्या तुम्हें मैं मेमने दूं? अरे तुम्हारी अकल है? देखो लाल, मैं बकरियां जरूर बेचता हूँ, पर पैसों के लिए मैं इन नन्ही सी जान को नहीं बेचूंगा। वो जब 1 साल के हो जाएं, उसके बाद मैं बेचने के बारे में सोचूंगा। अरे भैया, तुम भी क्या दकियानुसी बातें करते हो? अरे भैया, इस मुलायम मांस के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम संकोच ना करो, मांगो, क्या मांगते हो? तभी उमेश की पत्नी रुक्मिणी वहाँ आई। ए लालू, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम ये मेमने नहीं बेचेंगे, लेकिन तुम्हारी अक्ल नहीं है क्या? बार बार आकर वही रट लगाते हो। तुम दोबारा आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, कमीना, हट। तब लाल वहाँ से निकला। उसके दोस्त दिनकर और रॉकी कार में बैठे शराब पी रहे थे। उमेश ने जाकर उनको मेमने के बारे में बताया। ये सुनकर रॉकी उमेश से, अरे बेवकूफ, मैं तो पहले ही जानता था तुमसे ये सब काम नहीं होगा। अरे तुम स्मॉल से ज्यादा हो और लार्ज से कम। अरे दिनकर, अब इसको परे करो, हम उतरते हैं मैदान में। क्या कहते हो? अरे जाएंगे, चलते हैं। कल रात को उमेश गांव से बाहर जा रहा है। उसके जाने के बाद हम शेर के वेश में जाएंगे और उन बकरियों का शिकार करेंगे। अरे भैया, चोरी करना तो मैंने बचपन से ही सीखा था। मैं भी आऊंगा आपके साथ, मुझे भी ले जाओ ना भैया प्लीज। चलेंगे, ठीक है, तुम भी आ जाना। उमेश के बच्चे हर्षा और गीता स्कूल से घर लौट रहे थे। उन्हें देखकर उमेश, बच्चों, मैं कल गांव से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप हमारे लिए एक काम कर दो बस। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है। बोलो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी दे देता हूँ। पिताजी, मेरे छोटे मेमनों के लिए एक प्ले हाउस चाहिए, वो भी आज ही, प्लीज डैडी। पर बेटे, इतने जल्दी क्ले हाउस बनाना बहुत मुश्किल है ना, बाद में देख लेंगे। इसमें कौन सा मुश्किल है पिताजी, हम लोग मिट्टी ले आएंगे। आप अपने दोस्त पटवारी को बुला लो जो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, वो फटाफट घर बना देंगे। ठीक है बेटे, तुमने हुक्म दिया तो मैं उसे टाल तो नहीं सकता। कहकर अपने दोस्त पटवारी को बुलाया और उससे क्ले हाउस बनाने को कहा। सबने मिलकर एक मिनी गोट क्ले हाउस बनाया। ये देखकर गीता और हर्षा दोनों ताली बजाने लगे। अब वे दोनों उसी में छोटे छोटे मेमनों के साथ खेलने लगे। अगले दिन उमेश शहर चला गया। अब उस मिनी गोट क्ले हाउस में गीता कुछ पौधे लेकर आई। उन पौधों को देखकर हर्षा, अरे दीदी, ये पौधे क्यों नहीं आई? इन्हें तो ये बकरियां नहीं खाएंगी। ये पौधे मेमनों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए लाई हूँ। आज शाम को हमारे क्ले हाउस में 3 मेहमान आने वाले हैं, ये सब प्रबंध उन्हीं के लिए है। अच्छा, मैं समझ गया, वो दोनों शराबी और लाल जो चोर है, उन्हीं के बारे में कह रही हो ना? उस दिन हमने उन्हें बातें करते हुए सुना था, वही ना? हाँ भैया, तुमने सही कहा है। आज हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा मुड़कर अपनी घर की तरफ नजर उठाकर भी ना देखे।
उस दिन रात को दिनकर, रॉकी और लाल उस क्ले हाउस के पास पहुंचे। अब क्ले हाउस के अंदर मेमनों को देखकर दिनकर, अरे वाह, ये तो बड़े ही मुलायम है यार। अरे उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है यार। अरे बेचारे नहीं जानते थे कि आज ये गायब होने वाले हैं। उन्होंने इनके लिए मिनी क्ले हाउस भी बनाया। अरे भैया, देरी किस बात की, चलो उन्हें दबोच लेते हैं। तब तीनों उस क्ले हाउस के अंदर गए और मेमनों को उठाकर ले जा रहे थे कि तभी रुक्मिणी, गीता और हर्षा वहां पहुंचे और उन पौधों से उन तीनों को मारने लगे। उस मार से उन्होंने उन मेमनों को छोड़ दिया और अरे बाप रे, अरे खुजली हो रही है, अरे बर्दाश्त नहीं होता, अरे छोड़ दो यार, बहुत खुजली हो रही है। अरे लगता है इन्हें हमारे प्लान का पता चल गया था। अरे अरे भागो यहाँ से, चलो भागो, कहकर वहां से भाग गए। अगले दिन जब उमेश घर लौटा और उसे पता चला, तब उसने गीता और हर्षा की खूब प्रशंसा की।